हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में आपने सुना होगा, हर किसी ने पढ़ा होगा और हर कोई न्यूटन को जानता होगा। तो जो कोई न्यूटन को जानता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में जानता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर हम कहें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसे ब्रह्मांडीय कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है दोस्तों जिसने पूरा हैरान करके रख दिया है। अब वह क्या है? वह यह है दोस्तों कि अलग अलग लैब में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, उसमें कुछ एरर आ रहे हैं। मतलब कि जैसा कि आपने पढ़ा था 6.67 करके 10⁻11, ठीक है, वो उसकी जी की वैल्यू होती थी, जो बड़ा जी है। एक छोटा जी होता है जो एक्सेलरेशन में होता है, एक बड़ा जी होता है। अब इसी की वैल्यू में एरर आ रहा है, अलग अलग लैब में अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको हम समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि आखिर जो वैज्ञानिक है, जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी थी तो फिर क्यों इसको बार बार खंगाला जा रहा है और बार बार इसको टेस्ट किया जा रहा है, और क्यों जो वैज्ञानिक है और भी कांस्टेंट है उसके पीछे पागल नहीं है, लाइट के पीछे पागल नहीं है, लेकिन जो वैल्यू जी है इसी के पीछे लोग क्यों पागल है, इसको भी हम समझेंगे। तो पूरा मामला क्या है, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको अपना मामला सेट करना है, लाइव में बेहतर होना है, तो हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें दोस्तों। आपको मैं बता दूं जो सिल्वा मेथड इसमें है दोस्तों, इंडिया में पहली बार हम इसको लाए हैं। इंडिया में ये है नहीं कहीं कोर्स, और इसी के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर इंडिया में आते हैं। तो मतलब अगर आपको अपने पूरे जीवन को नया करना है, जो प्रॉब्लम है, सफरिंग है, जो पेन है, जो डायरेक्शन नहीं मिल पाता है आपको, जो माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट होता है, वो सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा मात्र 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। सारे लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम बात करें यहां पे, तो मैं आपको पहले दिखा दूं, ठीक है दोस्तों, यह स्टेफन, ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है जो क्या कर रहे हैं दोस्तों, NIST, ठीक है, यहां पे मैं दिखा दूं कि जो NIST इंस्टीट्यूट है वहां पे ये लगातार रिसर्च कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों कि लगातार जो ग्रेविटी है उसके कांस्टेंट को समझना चाह रहे हैं। क्यों समझना चाह रहे हैं इसको हम समझेंगे। ये इंग्लैंड में है, वहीं पे ये लगातार काम कर रहे हैं और ये अलग अलग तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालना चाह रहे हैं। मतलब कैसे? न्यूटन के वक्त पे दोस्तों, जब न्यूटन ने जी की वैल्यू निकाली थी तो वो कैसे निकाला था, उन्होंने पेंडुलम को लेके उसको क्या किया, दोलन कराया और उसके द्वारा जी की वैल्यू निकाली। जी की वैल्यू कैसे निकाली? धरती और पेंडुलम के बीच में फोर्स निकाला, फोर्स में क्या किया, m/r² का भाग दे दिया, और बार बार उनको ये मिल रहा था। कैसा भी पेंडुलम ले, कितना भी बड़ा पेंडुलम ले, छोटा ले बड़ा ले, लेकिन जो जी की वैल्यू थी फोर्स और m/r² से भाग देने पे हमेशा एक ही वैल्यू मिल रही थी। तो न्यूटन ने ये कहा कि ये कांस्टेंट हर जगह काम करेगा। जैसे पेंडुलम धरती के बीच में अलग अलग फोर्स कितना भी लगे लेकिन वैल्यू कांस्टेंट जी ही आ रहा है, तो वैसे चांद और धरती के बीच में कितना भी फोर्स लगे हमेशा जो जी की वैल्यू है सेम आएगी। तो उन्होंने फिर यह भी कहा कि धरती और सूरज के बीच में कितना भी फोर्स लगे हमेशा वैल्यू जी आएगी। तो उन्होंने यह भी कहा कि सूरज के बीच में, दो सूरज के बीच में कितना भी फोर्स लगे वैल्यू जी आएगी। मतलब जो जी की वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी, और वो किससे निकाला गया था? पेंडुलम से निकाला गया था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आगे चल के मैं आपको दिखाऊं यहां पे, ठीक है, जो जी की वैल्यू है, आगे चल के यहां पे कैंड्विस जो होते हैं, ठीक है, कैंड्विस जो होते हैं वो उस एक्सपेरिमेंट को और बेहतर करते हैं। क्या करते हैं? दो आयरन बॉल लेते हैं, यहां पे धागे से टांगते हैं और फिर इनके द्वारा क्या करते हैं, जी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि पहले से जो न्यूटन की वैल्यू थी उससे ज्यादा एक्यूरेट था। वो कितना था? 6.74 10⁻11। कब निकाला? 1798 में ये वैल्यू थी। लेकिन अब इसमें समस्या क्या थी? उस टाइम पे जो धागे थे, जो आयरन बॉल थे, वो बहुत पुराने थे, उसमें कुछ एरर थे। आप बात समझिए, बहुत इतने साल पहले उतने बढ़िया धागे नहीं थे, उसमें कुछ कमियां थी, त्रुटियां थी, जिसकी वजह से जो वैल्यू थी उतनी साफ सुथरी नहीं निकल पाई। मतलब लगभग निकाल दिया था, लेकिन फिर भी यहां पे आप देखेंगे कुछ कमी थी। फिर आज के टाइम पे जो वैल्यू निकाली गई वो कितना था? 6.67430 10⁻11 वैल्यू निकाली गई। अब यहां पे समस्या क्या थी? आप देखेंगे कि फ्रांस में क्या किया गया कि उसी वैल्यू को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन यहां पे फिर से आप देखेंगे वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। 6.6
754 10⁻11। तो यहां पे देखेंगे वैल्यू अलग है, यहां पे वैल्यू अलग है, कैंडविस की वैल्यू अलग है। अब इसमें जो एरर पाया गया, एरर कितना है यहां पे आप देखेंगे 2 × 10⁻5, मतलब हम कहें 0.00002, ठीक है। तो ये एरर मतलब इंटू 10⁻11, तो ये इसमें एरर आ रहा है, ये एरर है। और बाकी जगह पे क्या है, हर जगह थोड़े थोड़े एरर आ रहे हैं। अब वैज्ञानिक इसी को समझना चाह रहे थे कि आखिर ये एरर आ क्यों रहा है। तो इसको जो स्टेफन है समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, इनका ये कहना है, मैं आपको दिखाऊं यहां पे, इनका ये कहना है कि जो हमारी धरती है वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 5 से 6 साल के बीच में इसके जो रोटेशन में क्या होती है, कुछ कमी आती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि टाइम कम हो गया, अरे 1 सेकंड कम हो गया, धरती का 1 सेकंड कम हो गया। उसका मतलब है कि इसके जो रोटेशन में कुछ ना कुछ कमी आती है। जब कमी आती है तो जिसकी वजह से जो वैल्यू है जी की वह क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। मतलब कि जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या होगा कि जब कम ज्यादा होगा तो उसकी जो वैल्यू है जी की वो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो मीन कि जो साइंटिस्ट है उनका ये कहना है कि जो जी की वैल्यू है वो वैल्यू वही है, वो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अर्थ में रोटेशन में कमी आने से ज्यादा से इसकी वजह से क्या होता है, जो जी की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती है और उसी की वजह से एरर आता है। दूसरा एरर किस वजह से आता है, जो दूसरा एरर है कि जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, अब आज के टाइम में दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत हाई एक्यूरेसी वाले इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से ये एरर आ रहे हैं। अब यहां पे जो वैज्ञानिक थे, जो स्टेफन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नया तरीका सुझाया। उन्होंने बोला कि हम जी की वैल्यू हम और अच्छे से पता कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेसी से पता कर सकते हैं, और साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि आखिर ग्रेविटी काम कैसे करता है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ एटम लिया, बहुत सारे एटम लिए यहां पे, ठीक है, बहुत सारे एटम लिए। इनको क्या किया इन्होंने कि एकदम मतलब एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे लिए लेके गए। अब जब आप एटम को 0 डिग्री सेल्सियस से आप लेके जाएंगे तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, ये बोस-आइंस्टाइन, ठीक है, फेज में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे एटम एक जैसे हो जाते हैं, वेव की तरह होते हैं। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, इन्हीं को लेके क्या करेंगे, ये आसमान से गिराएंगे, ऊपर से गिराएंगे और उसको हाई प्रिसाइज कैमरे से देखेंगे कि जब ये वेव गिर रहा है नीचे तो जो ग्रेविटी उस पर काम कर रही है वो उस पर कैसे काम कर रही है। अभी तक आप बॉल को देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है, नीचे गिरता है तो आप देख नहीं सकते कि उस बॉल के एटम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये यहां पे देखेंगे कि जब हम इस क्लाउड को, जो बादल है एटम के, जब उनको हम जमीन पे गिराएंगे, जो जमीन पे जब गिर रहे होंगे तो जो ग्रेविटी काम करती है तो उन एटम पे कैसे काम कर रही है, उन वेव्स पे कैसे काम कर रही है, उसको हम देख पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे, और हम ये भी देख पाएंगे जो ट्रेजेक्टरी होती है ग्रेविटी की वो किस तरीके से बन रहा है। ये कमाल है। लेकिन ये क्यों देखना चाह रहे हैं, अब मुद्दा सिर्फ यहां पे जी का नहीं है, वैल्यू जी की, वो तो चलो पता चल जाएगा, ठीक है, एक्यूरेसी से पता चल जाएगा। मुद्दा यहां पे ये है कि ये जानना चाहते हैं कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हर जगह क्यों सेम है। तो इसका मतलब कि जो ग्रेविटी अभी तक अननोन है, आपको मैं बता दूं ग्रेविटी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मैं बात करूं अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, वीक न्यूक्लियर फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इसके बारे में हर कोई जानता है, इसके जो रहस्य सुलझाए जा चुके हैं, बट ग्रेविटी का जो रहस्य है ये सुलझाया नहीं गया है। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर हम ग्रेविटी को समझ ले तो हम हाइपर डायमेंशन, ठीक है, डार्क मैटर सबको समझ सकते हैं, यहां तक कि अलग दुनिया में जा सकते हैं, ऐसा भी रास्ता खुल रहा है। जैसे होता नहीं है कि भूलोक है, स्वर्गलोक है, 3 लोक हैं, तो एक नए दुनिया में जाने का रास्ता खुल रहा है, ऐसे भी लक्षण देखे गए हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि अगर हम जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको समझेंगे, इसको रहस्य को अगर उजागर कर दिए कि क्यों ये कांस्टेंट है, तब हम जान जाएंगे कि ग्रेविटी का जो बेस है वो कहां से है, कहां से ग्रेविटी आती है। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक है दोस्तों लगातार अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। पहले क्या था, पेंडुलम था, फिर जैसे मैंने तो कैंडविस बॉल से, फिर यहां पे नए तरीके से वेव के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में ये बना रहे हैं एटम को, उसको जमीन पे गिराएंगे, उसको देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो स्टेफन थे इन्होंने कई तरीके से इसको जांचने की कोशिश की, जैसे सोडा बॉटल, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, बहुत अलग अलग तरीके से जांचने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है जिसपे ये काम करेंगे वो क्या है, एटम क्लाउड को बना के ये करेंगे। तो पूरा मुद्दा दोस्तों ये है कि जो अलग अलग एरर आ रहे हैं, पहली वजह उसकी ये है कि अर्थ के रोटेशन में फ्लक्चुएशन आएगा तो ये होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि हर सेकंड, 1 सेकंड में जो हमारी धरती है वो 100 वाट, ठीक है, 100 वाट की ग्रेविटेशनल वेव पैदा करती है। मतलब हमारी धरती एक लाइट के बराबर हर सेकंड ग्रेविटेशनल वेव पैदा करती है।
और क्या होता है दोस्तों, जब ये सन से बहुत दूर जाती है, ठीक है, जब यहाँ पे हलचल कुछ सुनामी आती है, जब हलचल आता है, जब मून से दूर जाता है, ठीक है, जब थोड़ा बहुत चेंज आता है तो इसके स्पिन में थोड़ा सा बदलाव आता है। उस दौरान जब एक्सपेरिमेंट होगा तो जी की वैल्यू बदलेगी। और जो 100 वाट यहाँ पे निकल रहा है तो कई हजार साल बाद, बिलियन साल के बाद आप देखेंगे जो अर्थ का रोटेशन है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मरकरी में आप दोस्तों देखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो मरकरी होती है अपने एक्सिस से, जैसे सन का चक्कर लगा रही है तो अपने एक्सिस से वो थोड़ा थोड़ा विचलित होती रहती है, और ये विचलन कुछ 1.4 सेकंड के आसपास, आर के आसपास होता है। ये हमेशा विचलित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अंदर से ग्रेविटेशनल वेव निकाल रही है, अपनी ऊर्जा खत्म कर रही है, जिसकी वजह से ये अपने एक्सिस पे विचलित हो रही है। और यही विचलन धरती में भी है, जब सन का चक्कर लगा रहा है, लेकिन बहुत कम है। और आने वाले वक्त में जब कई साल बीत जाएंगे तो ये आप देखेंगे जो जी की वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ खुद भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। तो मैंने बताया कि स्पिन की वजह से फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो एनर्जी डिके हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज वैज्ञानिक ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर रियल में ग्रेविटी कैसे पिन करती है किसी ऑब्जेक्ट को गिरते वक्त, उसको वो देखना चाह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो आने वाले वक्त में दोस्तों पता चलेगा कि जो स्टेफन है, ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट कहां तक पहुंचा है और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए दोस्तों तो हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें। जैसा कि मैंने बताया फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में आप जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि मेडिटेशन रियल में कैसे काम करता है, कैसे जो आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो कहां से आपको एनर्जी मिलती है। सब कुछ दोस्तों यहाँ पे है। ये एक तरीके से पूरा बंडल है आपकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।